नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम अजय चौधरी। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले तो आपके पास में यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको दी गई हैं, वो देखना। एक तो यहाँ पे देखो, ये MC का मतलब आपके पास में मेमोरी क्लियर करना होता है। यहाँ पे आपके पास में MR का मतलब आपके पास में मेमोरी रिकॉल करना होता है। यहाँ पे MS का मतलब मेमोरी सेव करना होता है। M+ का मतलब आपके पास में मेमोरी को ऐड करना होता है, और M- का मतलब आपके पास में मेमोरी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे आपके पास में मेरे भाई, आप एक काम करिए, जैसे 2 स्टार, जैसे आप मैंने इसको, अच्छा ओहो, जैसे मैंने इसको दबाया, जैसे 2 स्टार और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5 इसको मैंने किया, यहाँ पे बराबर 10 आया। अगर मुझे इस बात को सेव करना है तो मैं मेमोरी S दबा दूंगा, और मेमोरी S जैसे ही मैंने दबाया तो यहाँ पे आपके पास में M लिखा हुआ आ गया। फिर मान लीजिए मेरे को कोई नंबर प्लस करना है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर किया, मैंने बोला कि आपके पास में 3 और स्टार 5, 15 आ गया। यहां पे दबाया मैंने 15। अब बेटा मेरे को इसमें कोई मेमोरी ऐड करनी है या मेमोरी सब्ट्रैक्ट करनी है, तो अगर मुझे मेमोरी ऐड करनी है तो प्लस दबा दिया मैंने, और फिर मैंने मेमोरी रिकॉल का साइन दबा दिया, तो 10 और ये कितना हो गया, 15, 25। मान लीजिए आपके पास में मेरे भाई, मैं इस बात को हटा दे रहा हूं, ये लो। और अगर अब मेरे को पास में ये मेमोरी सेव है पहले से 10, वो पता है। अगर इसे क्लियर करना है तो आप इसे क्लियर कर दो। अगर क्लियर करना है तो ऐसे मेमोरी MC दबा दीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। मैं वापिस से दबा रहा हूँ, 2 स्टार आपके पास में 5 है, मैंने किया। अगर मुझे इसको मेमोरी सेव करना है तो आप सेव कर दीजिए, खत्म, और इसको फिर क्लियर कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास में 3 स्टार 5, 3 स्टार 5, यहाँ पे मैंने किया आपके पास में बराबर। अगर मुझे मेमोरी माइनस करना है तो मेमोरी माइनस कीजिए, और आपके पास में मेमोरी रिकॉल कर दीजिए। -5, देखो 10 - 5, 10 - 15 तो कितना हो गया, 5। तो मेमोरी रिकॉल, मेमोरी सेव, मेमोरी माइनस, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको मैंने इसको ये दबाया, अब मेरे को मेमोरी क्लियर करनी ही हो गया। तो मेमोरी क्लियर करनी है, इसको दबाओ। मेमोरी रिकॉल करना है, इसको दबाओ। मेमोरी को प्लस करके रिकॉल करना है, तब वो प्लस होगा। मेमोरी को माइनस करोगे फिर रिकॉल करोगे आपके पास में, तो माइनस होगा। यहां पे आपके पास में MS का मतलब मेमोरी सेव होगी। ये वाली बात क्लियर होगी आपके पास में। चलो आगे चल लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में ये वाली कैलकुलेशन अपन को सेव करनी है, ये वाली कैलकुलेशन अपन को सेव करनी है। जैसे कि यार, अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे दबा देता हूँ। मैं कोई बात यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, ये लीजिए, बैकग्राउंड ये ले लेता हूँ ना, ये ले लेता हूँ। अब मेरे को एक काम कर लेता हूँ, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 2/3 है, 2/3 है, और प्लस का 5/8 है, प्लस का 5/8 है। अच्छा, अगर आप इस बात को ऐड करते हो, अगर इस बात को ऐड करते हो तो आप कैसे करोगे? तो आपके पास में मेरे भाई यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। सबसे पहले कितना, 2/3 है, 2/3 है, तो आपके पास में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे दबाना है, फिर 2 और बाई 3 है, बाई 3 है, तो बाई का मतलब भाग, भाग में कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये वाला, और डिवाइड बाई 3। क्लियर? बराबर दबाइए, खत्म। फिर आपको क्या करना, प्लस करना है। प्लस क्या करना है बेटा, प्लस आपको करना है बेटा 5/8, तो प्लस आपको करना 5/8, तो प्लस किया मैंने 5। भाग करना है तो भाग करोगे तो ये वाला सिंबल दबाओगे, और डिवाइड बाई 8, तो खत्म। ठीक है, खत्म। तो 1.291668 इस तरीके से हो गया। तो ये वाली बात होगी, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से आप इस बात को समझ गए होगे। ठीक है, ये वाली भिन्न वाली कैलकुलेशन। अब मान लीजिए मैं एक और बात दबा देता हूं, मैं इसको क्लियर करता हूं। अब आपके पास में ये वाली बात दबाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, 3/5 और प्लस का 4/9, ब्रेकेट, यहां पे मैंने 3 दबाया, और प्लस आपके पास में 3 × 9 और डिवाइड बाई 55। ऐसी कोई बात है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहां पे ब्रेकेट है, तो पहले आपको ब्रेकेट लगाना पड़ेगा, पहले आपको ब्रेकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक है। तो इसको क्लियर किया मैंने, ब्रेकेट कहां पे, ये है। अब आपके पास में क्या बेटा, 3/5, 3/5, तो 3/5। ठीक है बेटा, फिर आपके पास में इसको ऐसे किया, फिर आपके पास में प्लस 4/9, 4/4/9, फिर आपके पास में ऐसे किया। ठीक है, और आपके पास में ब्रेकेट बंद, और आपके पास में ब्रेकेट बंद। और अब आप इस बात को ध्यान रखना, अब आपको क्या ध्यान रखना, आपके पास में सिंपली आप इस बात को यूज करिएगा,
क्या करना है, क्यूब करना है। तो आप डायरेक्टली आप क्या कर दीजिए, आप इस बात को दबा दीजिए क्यूब, आप इस बात को दबा दीजिए, क्यूब कर दिया मैंने, मतलब इस पूरी बात का मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। क्यूब किया तो आपके पास में ये वाली बात आई, ये वाली बात आई, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक है। क्यूब करने के बाद में अब आप क्या कर दीजिए, क्यूब करने के बाद में अब आपको क्या दबाना है, प्लस का सिंबल दबाना है, ठीक है। क्यूब करने के बाद में आपको प्लस का सिंबल दबाना है, और प्लस का सिंबल दबाया तो मेरे पास में क्या, 3 × 9, यहाँ पे आपके पास में 3 स्टार 9, ठीक है, 3 स्टार 9, ठीक है। और आपके पास में मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, और भाग, ओहो कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया ना, कुछ ना कुछ तो एरर किया होगा मैंने। चलो दोबारा कर रहा हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, मैं दोबारा कर दे रहा हूं। आपके पास में यहां पे क्या करना, यहां पे मिस हो जा रहा है मेरे से, यहां पे आपको लिखना 3/5, 3/5, 3/5, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में प्लस, आप डायरेक्टली ऐसे प्लस भी यूज कर सकते हो बराबर के बजाय। फिर आपके पास में 4/9, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। इस वाली बात का आपको क्या करना है, क्यूब करना है, या तो आप ऐसे कर दीजिए x, और अगर आपको क्यूब दबाना तो ये क्यूब दबा दीजिए, आपको क्यूब दबाना तो ये दबा दीजिए, ये लीजिए, तो आपके पास में 1.13, ठीक है। फिर आपको दबाना प्लस, फिर आपको दबाना है प्लस, यहां पे आपको क्या यूज करना, प्लस दबाने के बाद में आपको क्या यूज करना, 3 × 9, 3 × 9, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 3 × 9, और फिर डिवाइड बाई, डिवाइड बाई आपके पास में, डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो गया, 55, ये यूज करिए, आपके पास में ये वाली बात हो जाएगी, आपके पास में ये वाली बात हो जाएगी, सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी, आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे। किसी भाई को समस्या परेशानी है तो बताओ, ठीक है। चले आगे, सिंपल है। और अगर आप सिंपली वैसे यूज करना चाहते हो तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। किसी भाई को कोई समस्या परेशानी हो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को फिर से वापस से बता दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपके पास में इस वाली बात का क्लियर कट हो गया निशान, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ का अगर आपको क्यूब निकालना है तो आप कोई भी निकाल सकते हो, जैसे आपको 5 का क्यूब निकालना है तो 5, यहाँ पे आप ये वाली बात लगा दीजिए, इसका क्यूब लगाना 3 लगा दीजिए, लीजिए 125 ही होगा। डायरेक्टली आप क्यूब भी लगा सकते हो, डायरेक्टली आप क्यूब भी लगा सकते हो, जैसे 5 और ये क्यूब 125, 125, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपके पास में मेरे भाई जैसे 25 आपके पास में, तो इसका रूट निकालना तो आप ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो। अगर मेरे भाई ये वाली बात नहीं निकालना चाहते हो, जैसे आपके पास में मेरे भाई सिंपली मैं आपको बोलूँ 125 है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना तो आप ये दबाइए और आपके पास में ये दबा दीजिए। लेकिन बोलोगे नहीं सर मैं आपके पास में 125 ऐसे दबाऊंगा और फिर मैं निकालूंगा, तो फिर ये लगाइए और आपके पास में क्यूब रूट निकालना तो 3 लगाइए, फिर आप ऐसे करिए, फिर भी आपके पास में 5 आ रहा है, तो सिंपली आपके पास में ये वाली बात भी पूरी होगी। अच्छा अब आपके पास में लोग वाले फंक्शन अपन कर लेते हैं, पूरे लोग वाले फंक्शन अपन पूरे कर लेते हैं। अच्छा एक तो आपके पास में सिंपली लोग में क्या होता है, लोग बेस जैसे ये वाला आ जाता है, ये वाला आ जाता है जैसे लॉग, और आपके पास में बेस ई और आपके पास में 3 है, तो इसका मतलब आपके पास में ln 3 है, ln 3 है। तो कभी भी ln x की वैल्यू आती है जैसे ln x, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में x का मान पहले लगाना है, x का मान पहले दबाना है। कोई भी x की वैल्यू आ सकती है, e के फॉर्मेशन में बेस e होता है तब, तो आपके पास में x का मान पहले दबाना, तो आपके पास में 3 है तो 3 का मान पहले दबाऊंगा, तो आपके पास में मैंने बेटा 3 लिखा और आपको ln दबा दीजिए, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। कोई भी चीज जैसे आपके पास में मेरे भाई आपके पास में 2 का वैल्यू निकालना, तो 2 दबा दीजिए और आपके पास में ln 2 दबा दीजिए, ये लो खत्म। आप ग्राफ से भी देखोगे तो आपके पास में यही आएगा। जैसे आपके पास में मेरे भाई 1 का वैल्यू निकालना है, तो आपके पास में 1 और आपके पास में ln, तो 0 आता है, ln 1 0 ही आता है, सबको पता है, ठीक है ना। अगर आपके पास में बेस में e हो तब की मैं बात बता रहा हूं, ये वाली बात क्लियर है। लेकिन अब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं, आप एक काम करिए, अगर आपके पास में ऐसे आ जाता है log बेस 10 और आपके पास में 3,
तो आपके पास में ये वाला आ जाता है। तो log बेस 10 का मतलब हो गया, आप सिंपली आपको log लेना है, log 3। log 3 का मतलब आपके पास में आप ऐसे बोल सकते हो log x, मतलब पहले आपको x दबाना है और फिर सिंपल log लेना है। अगर बेस में 10 आता है तब, बेस में 10 आता है तब, तो आपके पास में आ जाइए मैं इसको दबा दिया। अगर बेस में 3 आया है तो आप 3 लगाइए, पहले 3 लगाइए, फिर आपके पास में सिंपल लोग वाला, लोग कहाँ है आपके पास में, ये रहा, सिंपल लोग ले लीजिए, ये लो, ठीक है, सिंपल लोग ले लीजिए, ये हो गया आपके पास, खत्म, सिंपल है। कोई भी लेना आपके पास में, कोई भी चीज लेनी है आपके पास में, जैसे लोग, जैसे 5 6 का निकालना है तो आपके पास में लोग, अगर बेस में 10 है, लोग बेस 10 और 6 आपके पास में, तो सिंपल अगर बेस में 10 है तब। अच्छा ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा हो, आपके पास में ऐसा हो लॉग बेस में 3 और यहां पे पावर में 5, ऐसी कोई बात आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास में इस 5 को लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे लिखिए, लॉग ये बेस है, ये y लिख दिया और ये x है, तो आपको सबसे पहले इस x को लेना पड़ेगा, इस x को लेना पड़ेगा। फिर आपके पास में ऐसा, आपके पास में एक सिंबल दिखेगा, इसको लेना पड़ेगा, जो बेस में कुछ भी हो, जैसे आपके पास में लॉग, आपके पास में कुछ भी हो सकता है, जैसे ये जो भी आए, और फिर आपके पास में ये, आपके पास में जो बेस है ये y को लेना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। जैसे अब आपके पास में लोग बेस 3 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा दिए, तो सबसे पहले लोग आपके पास में क्या है, 5 है, तो सबसे पहले मैंने आपको किसका वैल्यू पूछा, सिंपली मैंने आपको किसका वैल्यू पूछा है, लॉग बेस 3 और 5 है, तो पहले 5 आपको लेना पड़ेगा। फिर आपके पास में मैंने क्या बोला था, ये वाला सिंबल लेना, ये वाला, ये लिखिए। अब देखो बेस आ गया, बेस आपके पास में क्या 3 है, बेस आपके पास में 3 है, बेस 3 ही है, ये देखो यहाँ पे बेस आपके पास में 3 ही है, तो आप 3 लिखिए, तो आप 3 लिखिए, ये 3 लिख दिया, फिर आप कर दीजिए, ये आ गया सिंपल लोग की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, इजी है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग में आपके पास में ये वाला लोग समझ में आ गया क्या है, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अच्छा अब ई का समझा देता हूं, ई का आपके पास में समझा देता हूं कि ई की पावर x से या ई की पावर -2 -3 ये वाली वैल्यू आपको कैसे निकालनी, ये वाली वैल्यू आपको कैसे निकालनी। तो अब आप बोलोगे ठीक है सर ये वाली समझा दो। जैसे आपके पास में मैं आपको बता देता हूं, ये जैसे आपके पास में ई की पावर 3, ई की पावर 3, ई की पावर 0.5, ई की पावर -2 या फिर ई की पावर -1, ऐसी कोई वैल्यू आती है, ठीक है ना, ऐसी कोई वैल्यू होती है। तो अब आपके पास में मेरे भाई ये ई की पावर x जैसा फॉर्मेशन हो गया, ई की पावर x जैसे फॉर्मेशन हो गया, तो सबसे पहले आपको x लेना है, सबसे पहले आपको x लेना है, सबसे पहले आपको x लेना है। आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा इसको निकालने के दो तरीके, एक तरीका तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई ई की पावर 2, ई की पावर 2, या 1 डिवाइड बाई आपके पास में ई की पावर -1, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, मैं चीजें सारी आपको सही समझा रहा हूं, पर कई बार जल्दीबाजी में हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, तो उसे आप करेक्ट कर लेना, वैसे आपको बेसिकली सारी चीजें आती होंगी, ठीक है ना। तो आपके पास में ऐसी कोई बात आती है तो आपको क्या करना है जैसे मेरे पास में किसका वैल्यू निकालना है, ई की पावर, चलो ई की पावर 2 का भी निकाल देता हूं, ई की पावर 2 का निकाल देता हूं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको 2 निकालना है, सबसे पहले आपको 2 निकालना है, फिर आपको क्या लिख देना मेरे भाई, ई की पावर x, ई की पावर x, ये लिख दिया आपके पास में, यही होगा, कोई समस्या परेशानी, कोई समस्या परेशानी इसमें, ठीक है। सिंपल आपको इसको यूज करना, सिंपल आपको इसको यूज करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत परेशानी हो आप मुझे बता दो, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कोई बोले कि सर ऐसे कैसे, तो यार आप इस बात को ऐसे भी तो भाई पावर 2 ही तो हुआ, पावर 2 ही तो हुआ इसका मतलब। कोई बोले नहीं सर आप ऐसे कैसे कर दिए, तो आप डायरेक्टली आप ऐसे भी लगा दो, जैसे ई की वैल्यू होगी, ई की वैल्यू होगी, और पावर आपको क्या निकालनी है, 2 निकालनी, पावर आपको क्या निकालनी है, 2 निकालनी, तो ये निकाल दो, यही है अपना, स्क्वायरी तो किया अपन ने, ई की पावर 2, और वैसे भी यही आ रहा था 7.38, वैसे भी अपना यही आ रहा था ना मेरे भाई, जैसे 2 आया और आपके पास में या यही आ रहा था, यही आ रहा था। आप कैसे भी निकाल, जैसा मर्जी हो वैसे निकाल दो, जैसा मर्जी हो वैसे निकाल दो। अब आप बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ जाता तो, माइनस आ जाता तो क्या होगा, माइनस आ जाता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 0.5 का निकालना, तो 0.5 का निकालना तो सबसे पहले
5 लिख दीजिए, और फिर आपके पास में ये e की पावर x कहाँ गया रहा, ये रहा e की पावर x, ये हो गया। 0.5 का मतलब 1/2 रूट निकालना है। मतलब आपके पास में कहने का मतलब ये लीजिए, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये e है और e का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। ये है 1.64। आप बोलोगे नहीं सर ऐसे कैसे निकाल लिया, तो आप ऐसे निकाल लो, जैसे 0.5 और आपके पास में ये e की पावर x 1.64, दोनों बातों में एक ही बात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, माइनस वाली बात, माइनस के लिए आपके पास में कौन सा सिंबल यूज करना, ये वाला। माइनस के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज करना, जैसे आपके पास में माइनस, अच्छा ओके ओके, जैसे आपके पास में 2 है तो आपको माइनस यूज करना है यहां से, ये वाला, और मेरे को यूज करना e की पावर, तो ये लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल है, कोई दिक्कत। बोलोगे सर ऐसे कैसे निकाल दिए, दूसरा तरीका आपका इसका ये भी है, जैसे आपके पास में 1 डिवाइड बाई आपके पास में मेरे भाई ई और इसकी पावर आपके पास में 2, इसकी पावर आपके पास में 2, ई और आपके पास में पावर 2 कहाँ हो गया, ये कर दूं, ये लो, ओहो गलती होगी क्या मेरे से, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, रैंडम आप ऐसे यूज कर सकते हो, 1 डिवाइड बाई आपके पास में क्या यूज कर दूं, स्क्वायर यूज कर लेता हूं, मतलब आपके पास में ई यूज कर लेता हूं और आपके पास में स्क्वायर यूज कर लेता हूं। गड़बड़ कैसे हो रहा है, इतना तो आना ही नीचे, कहीं मिस्टेक किया मैंने, कहीं ना कहीं तो किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सिंपली आप वैसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपके पास में अगले वाला, अच्छा साइन वाली बातें यूज कर लेते हैं। अब साइन वाली, साइन में आपके पास में क्या होता है, एक तो डिग्री में होता है, एक डिग्री में होता है, ये माइनस वाली बातें यूज कर ली होगी, आप ऐसे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो ना, जैसे ये वाला है। चलो आपके पास में मेरा भाई साइन 30 है, साइन 30 डिग्री, आपको पता है साइन 45 डिग्री, आपको पता है मेरे भाई साइन कुछ भी ले लीजिए, तो आपके पास में जब भी ऐसा कोई बात आता है तो एंगल को आपको पहले लिखना है, एंगल को आप पहले लिखना है, और फिर आपको साइन कोस, मतलब फिर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन आपको यूज कर लेना है। लेकिन आपको डिग्री में कोई बात पूछ रहा है जैसे आपके पास में, तो पहले डिग्री और रेडियन है, तो डिग्री और रेडियन में से कोई बातें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। डिग्री और रेडियन में से कोई बातें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो आपके पास में क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिंपली जैसे आपके पास में यहां पे मैं आपको बोल देता हूं, डिग्री में सेलेक्ट किया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये डिग्री सेलेक्ट किया, मैंने आपको बोला 30 डिग्री हो गया। अगर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन कहां पे, ये रहा, साइन 30 की वैल्यू 0.5 ही होती है। जैसे आप मुझे बताओ साइन 45, मैं इसको मिटाया, 45 लिख दीजिए, 45 लिख दीजिए, फिर आपके पास में मेरे भाई साइन 45, साइन 45 आपको पता है साइन 45 का मतलब 1/√2 ही होता है। जैसे आपके पास में साइन 60 या फिर साइन 90 कर लीजिए, साइन 90 कर लीजिए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो पहले आपके पास में डिग्री, जैसे आपके पास में 45 करिए और 10 करिए, ये लीजिए 10 कर दिए, सिंपल है 10 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास में इनवर्स की बात भी चाहिए तो आपके पास में इनवर्स की बात भी चाहिए, तो आपके पास में सबसे पहले जैसे इनवर्स में कुछ लिख देता हूं, जैसे आपके पास में tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स आपके पास में √3 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपके पास में ये वाली बात ही दबानी पड़ेगी √3, और फिर आपके पास में tan इनवर्स। जैसे मैं आपको बोलता हूं लगा दूं मैं यहां पे मैंने बोला √3, ये हो गया √3, कोई दिक्कत परेशानी, और फिर आपके पास में tan इनवर्स, फिर आपके पास में tan इनवर्स 60 का ही वैल्यू होता है, तो 60 का ही वैल्यू होता है, कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल है। जैसे आपके पास में आपको बोल देता हूं 1, जैसे आपके पास में 1 और फिर आपके पास में tan इनवर्स 45, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बोल देता हूं 1/2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, 0.5 आ गया,
0.5 आ गया। उसके बाद में साइन इनवर्स का वैल्यू निकालना, तो साइन इनवर्स 1/2 आपको पता है 30 होता है, 30 होता है। ये बात हो गई। अब e की पावर x हो गया, log हो गया। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक और टेन हाइपरबोलिक या फिर हाइपरबोलिक इनवर्स, ये भी आपके पास में सेम एज इट इज यही होंगे। अच्छा, अब आपके पास में मेरे भाई यहाँ पे आपको अगर मुझे रेडियन में कोई बात निकालनी है तो आपको रेडियन सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेडियन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे आपके पास में साइन 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए तो आपके पास में फिर साइन लगा दीजिए, तो आपके पास में ये आ गई, ठीक है ना। मतलब आपको फिर रेडियन के ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। और कोई बात आपके पास में? अच्छा, आपके पास में और कोई बात है तो और कोई बात मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास में रिमाइंडर निकालना, जैसे 31 में 7 का भाग दो। जैसे आपको पता है 31, 31 में आप 7 का भाग लगाइए, 31 में आप 7 का भाग लगाइए। आपको पता है 7 चौक 28, बचा कितना रिमाइंडर? 3 रिमाइंडर बचा। तो आप जब इस वाली बात का यूज करोगे तो आप कैसे यूज करोगे? सिंपली मैं आपको बता देता हूं। आपको बता, आपके पास में 31 लिखो, पहले तो 31 लिखो, फिर आपको मोड लगाना है, फिर आपको मोड लगाना, भाग किसका लगाना? 7, भाग किसका लगाना? 7 का, फिर बराबर कर दीजिए 3 यारा रिमाइंडर, 3 यारा। जैसे 100 में 3 का भाग लगाओ, जैसे 100 में 3 का भाग लगाओ, तो आप 100 लिखिए, फिर मॉड, फिर आप 3 का भाग लगाइए, तो आपके पास में कितना आ रहा? 1 ही आ रहा रिमाइंडर। तो अब आपके पास में सब कुछ चीजें समझ में आ गई। सब चीजें समझ में आ गई आपके पास में। मेमोरी सेव का मतलब क्या है? टेन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पाई। अच्छा, फैक्टोरियल एन का वैल्यू निकाल, मान लीजिए आपके पास में ये, इसको मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालना, तो 5 लिखिए और फैक्टोरियल एन लिखा दीजिए 120, ठीक है ना। जैसे आपके पास में फैक्टोरियल 25 का वैल्यू निकालना, आपके पास में फैक्टोरियल 25 का वैल्यू, तो एन लगा दीजिए, ये हो गया। मतलब कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा ये इतना बड़ा ना, ठीक है। तो जो भी आएगा, मतलब आपके पास में रूट के पास, रूट की बात आपको समझ में आ गई होगी, टेन लॉग ई, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में आपको क्या करना है? जैसे बहुत सारी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जैसे 1/2 + 1/3 + 1/5 1/6 1/10, ऐसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। तो आप मेमोरी सेव करते चलिए, मेमोरी सेव करते चलिए, ऐड करते चलिए, सेव करते चलिए, ऐड करते चलिए, साथ साथ में ना, साथ साथ में ऐड करते चलिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कोशिश की है मैंने ना, ठीक है। और जल्दीबाजी में अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो आप एरर चेक कर लेना। वो मतलब आपको थोड़ा बहुत यूज करना आता होगा, और मैंने आपको बेसिकली चीज़ें आपको बता दी। वैसे एरर किया नहीं है, सारी बातें आपके पास में सही की होगी। भिन्नों का कैलकुलेशन कैसे यूज करते हैं, तो आपके पास में भाग के लिए ये, परसेंटेज के लिए ये, स्टार मल्टीप्लाई के लिए, और माइनस आपके पास में यहाँ से आपको यूज कर लेना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझ में समझा दी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। और नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ठीक है।